आप सभी का मेरे चैनल नेचर उत्सव पर एक बार फिर दिल से स्वागत। साथियों, मैं लगातार आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं कि प्रकृति से जुड़ी हुई वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाऊं। इसी श्रृंखला में साथियों मैं आज आप लोगों को लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, मिर्ज़ापुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कराने। माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर विराजमान माता जी का दरबार। माँ गंगा बगल से सुमधुर ध्वनियों कलकल नाद करती हुई माँ गंगा सती के धाम से गुजरती हैं। यहाँ पर विंध्य पर्वत और माँ गंगा एक जगह पर विंध्य पर्वत माँ गंगा को नमन करते हुए दक्षिणमुखी हो जाते हैं और वहीं से माँ गंगा विंध्य पर्वत को नमन करके उत्तरमुखी हो जाती हैं। यह शक्तिपीठ सिद्ध शक्तिपीठ यहाँ पर पूर्व से ही ऋषि मुनि साधु संत कंदराओं में खोहों में तपस्यारत रहे हैं। यह विंध्य पर्वत खासतौर से विंध्याचल धाम के आसपास का क्षेत्र काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ पर त्रिशक्ति विराजमान हैं। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती त्रिशक्ति यहाँ विराजमान है और कहते हैं कि जब तक आप विंध्याचल अगर जाते हैं तो त्रिशक्ति के दर्शन करेंगे तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। माँ सरस्वती और महाकाली, इनका धाम माँ विंध्यवासिनी से दक्षिण की तरफ है। यहाँ पर नाथ संप्रदाय के बहुत सारे संतों ने अपनी साधनाएं की है। यहीं पर विंध्य पर्वत पर ही चुनार में भरथरी साहब की साधना स्थली, तपस्थली और समाधि स्थल भी स्थित है। त्रिपुर सुंदरी श्री साधक, त्रिपुर सुंदरी की व्याख्या जो हमारे तंत्रों में की गई है, श्री साधक भी यहाँ इस क्षेत्र में अगर श्री साधना माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करें तो इस क्षेत्र में अतिशीघ्र श्री साधना त्रिपुर सुंदरी की उपासना से सिद्ध हो जाती है। माँ काली खो यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर माँ काली खो हैं और माँ अष्टभुजी धाम भी यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब कभी आप मिर्ज़ापुर जाएं, मिर्ज़ापुर आने के लिए यात्रियों को रेलवे की सुविधा भी है, बस की सुविधा भी है और हवाई यात्रा से वाराणसी की यात्रा, वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर माँ विंध्यवासिनी जी का धाम है। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर माँ विंध्यवासिनी विराजमान है। आज भी यहाँ बहुत सारे साधु संतों का जमावड़ा, खासकर नवरात्रि के टाइम पर दोनों पक्ष में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती जी के पृष्ठ भाग गिरा हुआ था। माँ विंध्यवासिनी अपने भक्तों के कल्याण के लिए विंध्याचल में विराजमान। ये विंध्यवासिनी माता जी के प्रांगण में अंदर से दृश्य आप लोग देख रहे हैं। हर समय
इसी तरह की भीड़ यहाँ पे रहती है। अगर आप दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं तो मान के चलें 1 से 1.5 घंटे कम से कम आपको लगेंगे दर्शन में, क्योंकि श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है। हर समय काफ़ी भीड़ होती है। अंदर माता जी की मूर्ति के अलावा और भी देवी देवता विराजमान हैं। ये लाइव आप लोग देख रहे हैं माता जी के दरबार की तस्वीरें। ये पृष्ठभाग जहाँ से माता जी के दर्शन के लिए पब्लिक को जाने की अनुमति है। मिर्ज़ापुर ज़िले में माँ विंध्यवासिनी के अलावा बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर कई फाल हैं, मज़ार हैं, किला है। सैलानियों के यहाँ आने पर सबसे पहले तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन, इसके बाद और भी जगह हैं यहाँ जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें से 3-4 फाल हैं मिर्ज़ापुर ज़िले में। चुनारगढ़ का किला है, सत्तेशगढ़ स्वामी अड़गड़ानंद जी का आश्रम है। आज भी सदियों से यहाँ साधु संत रहते चले आए हैं। चूँकि यह सिद्ध भूमि है, यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं, यंत्र मंत्र तंत्र तीनों यहाँ सिद्ध होते हैं। त्रिशक्ति यहाँ विराजमान हैं। अगर त्रिपुर सुंदरी की व्याख्या की जाए, हो सकता है कि त्रिपुर सुंदरी श्री साधक भी यहाँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करके श्री साधना में दक्षता हासिल कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी अपने भक्तों के कल्याण के लिए माँ गंगा के किनारे विराजमान। ये धीरे धीरे माता रानी का अंदर से दृश्य, माता रानी का दर्शन आप लोग करेंगे। ये गेट है माता रानी का। द्वार पर सिंह बने हुए धीरे धीरे माता रानी के करीब जाता हुआ ये माता रानी का दर्शन। चूँकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, थोड़ी सी आरजू मिन्नत के बाद पुजेरी जी ने ये कहा कि आप दिखावे में नहीं, चूँकि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, धीरे से आप रिकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से ये माता जी का धाम, जाल के अंदर माता जी विराजमान हैं। माता जी की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से जाली लगा दी गई है, क्योंकि भक्तों के द्वारा माता जी किसी तरह से क्षति न पहुँचे। माता जी के स्वरूप का आप दर्शन करें। सिद्ध धाम माँ विंध्यवासिनी दरबार, ये पीछे की तरफ माता रानी के दर्शन के बाद श्रद्धालु बाहर की ओर निकलते हुए पीछे की तरफ से ये मंदिर के प्रांगण का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। सिद्ध शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी धाम मिर्ज़ापुर। यहाँ आएँ तो माँ अष्टभुजी और माँ काली खोह में इनका दर्शन ज़रूर करें। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का दर्शन कराऊं। मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम।